हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के क्रश की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर है अबंडेंस, यहाँ पर है ट्रैवलिंग, ओके, सिजोफेनिया, यहाँ पर है द क्रिएट द सोर्स एंड एग्जॉशन। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली जो एनर्जी देखने को मिल रही है एंड इंट्रीगेशन भी है। आपका और आपके क्रश का पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि आप दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रांगली दिख रहा है, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी को दिखा रहा है, जो आप दोनों एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए ही, मतलब ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स रखते हो, एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हो, भले दिखाओ ना दिखाओ, बताओ ना बताओ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के बीच में हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ठीक है, मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं किसी भी वे में। ठीक है, दूर रहते हो आप दोनों, या दूर हो एक दूसरे से किसी भी वे में, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो बहुत बार सोचते हैं आपको एक्सप्रेस करना, क्योंकि उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं। ठीक है, वो क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो जो फीलिंग्स आपके मन में है, जो इमोशंस आपके मन में इनको लेकर, वही है सेम फीलिंग्स इमोशंस इनके मन में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको लेकर सेम इमोशन सेम फीलिंग्स दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, उनके मन में भी वही सेम इमोशंस है, जो कि ये सोचते हैं आपको एक्सप्रेस करना, आपको बताना, आपको कन्फेस करना, पर कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं किसी वजह से, किसी चीज का स्ट्रेस, एंजाइटी, या फिर क्योंकि एग्जॉशन, एग्जॉस्टेड और सिजोफेनिया का कार्ड है, तो डिप्रेशन टाइप एनर्जी दिख रही है। किसी भी वे में ऐसा दिख रहा है कि ये ना बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि गलतियां तो करते हैं मे बी, और हो सकता है इनसे कुछ गलतियां ना हो जाएं। सबसे बड़ा थॉट तो यहाँ पर यही है कि पता नहीं, कुछ अगर बताते हैं तो कुछ पता नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत डिसीजन तो नहीं होगा, ऐसा भी इनके माइंड में चलता है, जिस वजह से ये पोस्टपोन कर रहे हैं या करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बार ये सोचते हैं कि आज एक्सप्रेस करेंगे, कल एक्सप्रेस करेंगे, आज बताएंगे, कल बताएंगे, बट रुक जाते हैं। काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है जहां पर ये रुक जाते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि दिल में इमोशंस, फीलिंग्स तो इनके बहुत इंटेंस है, आपको लेकर है, बट नहीं बताना। ठीक है, बट कहीं ना कहीं समटाइम्स ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, या फिर आपका जो ऑरा है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि आपके ऑरा से, आपसे ये काफी अट्रैक्टेड है। इवन यही नहीं, हो सकता है कि काफी लोग अट्रैक्टेड है, इनको भी ऐसा लगता है। ठीक है, आपसे काफी लोग अट्रैक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी, किसी चीज की, काम का प्रेशर भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, जिस वजह से भी ये पोस्टपोन कर रहे हैं आपके साथ चीजों को, या इतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल हो सकता है इनका, जो भी ये काम करते हैं बहुत बिजी है, क्योंकि एग्जॉस्शन की एनर्जी है, बहुत बिजी रहते हैं, मतलब इवन इतना बिजी कि इनको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बेसिकली अपने टर्म्स एंड अपनी कंडीशंस पर चलने वाले इंसान है। ठीक है, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ।
अपनी टर्म कंडीशंस पे चलते हैं। बेसिकली अबंडेंट हो सकते हैं, अच्छा फाइनेंस हो सकता है, अच्छा मतलब हाँ एक पॉजिटिव माइंडसेट हो सकता है, या फिर चांसेस हैं कि कुछ अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। सक्सेस। अब पता है क्या थॉट्स इनके कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो, देर सवेर हो, पर कनेक्शन हो। ठीक है, मतलब सोचना चाहते हैं, उसको लेकर प्लान्स कर रहे हैं, चीजों को लेकर प्लान्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये काफी मेच्योर माइंडसेट के हैं, अब इनकी एज कुछ भी हो, काफी ज्यादा मेच्योर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इमेच्योर हैं, जल्दीबाजी में कुछ भी कर रहे हैं, या ऐसा नहीं। ये बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान है, बहुत ज्यादा सोच विचार कर चलने वाले इंसान है। तो सक्सेस तो चाहिए डेफिनेटली, इनको आपको प्रपोज करना है और वहां पर से भी हाँ निकलवानी है, यानी कि आपको प्रपोज भी करना है और आपकी तरफ से भी हाँ आए। ठीक है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपकी तरफ से क्या चीजें हैं उसको लेकर बिल्कुल श्योर नहीं है। ठीक है, तो पहले वो श्योर होना चाहते हैं, पहले वो चीजों को तोल मोलना चाहते हैं, फिर ही आगे कुछ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि दे रही हो, थोड़ा टाइम ही लगे, कोई बात नहीं, पर यस, पर आप इनसे हाँ बोलो, पर चीजें अच्छी हो, आप दोनों के बीच में ना कनेक्शन अच्छा हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो ऐसा कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अबंडेंस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द रिबल। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है ये बहुत टाइम ऐसा महसूस करते हैं, कुछ बदा हुआ सा, नहीं बता पाना, नहीं कितना मतलब एंजाइटी है, या फिर नहीं बता पा रहे हैं, कितना मन में कुछ कितना दबा के रखा है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, पर नहीं कह पाना। ऐसी भी एनर्जी मेरे को देखने को मिल रही है आपके क्रश की, कि जहां पर कहना बहुत कुछ है पर बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेडिटेट करते हैं, ये बहुत ज्यादा योगा या फिर जिम फिटनेस लवर हो सकते हैं, जिम वगैरह करते हैं, या फिर मे बी आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आई है कि आप मेडिटेट करते हो या फिर जिम वगैरह करते हो, योगा वगैरह करते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है काफी फिट हो सकता है, या तो ये काफी फिट है या आप काफी फिट हो। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अट्रैक्टेड है। अगर आप फिट हो तो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, या फिर ये फिट है तो आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, इनकी पर्सनालिटी से, इनके बोलने के तरीके से, या फिर इनकी फिजिक्स से, मतलब जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों से, क्योंकि एक अट्रैक्शन दिख रहा है जो कि बहुत हाई लेवल पर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, कुछ ही नहीं, यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शांत स्वभाव भी हो सकता है, मतलब काम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कामली डिसीजंस को लेते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं, एक ही लेंगे। सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है? पार्टिसिपेशन। पता है ये क्या बिलीव करते हैं? इक्वल गिव एंड टेक पर। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, आपके अंदर इमोशंस फीलिंग्स हो तो ठीक है, अगर आपके अंदर इमोशंस फीलिंग्स नहीं है तो फिर बताने का, जताने का, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। और वाकई में जब तक फीलिंग्स आपके मन में नहीं है, एक तरफा क्या ही है ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को, इन चीजों को ना बहुत ज्यादा सोच कर चलते हैं, इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हैं। पहले वो जानना चाहते हैं आपकी दिल की बातों को किसी भी वे में, या तो किसी से पूछवाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके मन में क्या है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स में एग्जैक्टली क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली चांसेस हैं, या किसी भी वे में, या तो किसी डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, आपकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी फीलिंग्स, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, वो जानने की कोशिश करेंगे, तभी आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, तभी मतलब आपको अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। द सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द सोर्स क्यों है? यहाँ पर है मोरालिटी। बेसिकली जो भी है
मतलब वो नहीं चाहते किसी भी वे में आपका दिल दुखे, किसी भी वे में ये आपका दिल दुखाएं, क्योंकि आप कहोगे ऐसा कुछ दुखाने जैसा है नहीं, मतलब उनको लगता है काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हो सकते हैं ये, और इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप ना इनका दिल दुखा दो, ना ये खुद का दिल दुखाना चाहते हैं ना आपका दिल दुखाना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, ये भी सेंसिटिव है, हो सकता है सामने वाला भी, ऑब्वियस सी बात है, उनको ट्रीट भी एज अ सेंसिटिव वे में ही करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, पहले देख लेते हैं, पहले जान लेते हैं, पहले, क्योंकि आप इनके लिए एक पजल से हो, मतलब जिसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अभी अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनके पास टाइम नहीं है, ये इतना फोकस्ड अपने काम में, करियर में, चीजों को लेकर, जिस वजह से इतना खुलकर कुछ चीजें करते नहीं है, ठीक है, पहले अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, पहले चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, उसके बाद ही आपके मन में क्या है जानना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। ये भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहां पर ऐसी चीजें दिख रही हैं कि जहां पर वो बहुत ग्राउंडेड हैं और ग्राउंडेड रहकर ही चीजों को डील करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर या आपकी क्रश, ठीक है। यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड क्यों है? द बर्डन, डेफिनेटली एक बर्डन तो दिख रहा है, फैमिली का हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिख रही है भाई, फैमिली की हो सकती है, कुछ बर्डन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, जहां पर इनका माइंड बिल्कुल सच में कुछ काम करने को तैयार ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीजों को किस वे में डील करें, कैसे डील करें, क्या करना चाहिए क्या ना करें, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर यस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 की एनर्जी देखने को मिल रही है। उस दिन भी 4 दिख रहा था, मतलब कल दिख रही थी, कल की रीडिंग में या परसों की रीडिंग में 4 था, आज भी 4 की एनर्जीज निकलने को मिल रही है, एंजल्स नंबर, यानी कि ऐसा दिख रहा है एक नई शुरुआत तो होने वाली है इस कनेक्शन में, एक ब्यूटीफुल सी शुरुआत जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, जो आपने सोची नहीं है, बट होगी, ठीक है, एक अच्छी शुरुआत दिख रही है आपके कनेक्शन की, आपके रिश्ते की। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, thanks for watching Lovers Tarot Guidance. Take care guys.